नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और यह वीडियो हम आपको लेकर के आए हैं खोटा का, और खोटा का यह पार्ट 2 है। यदि पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के आप लिंक में देख लीजिए। इसके वीडियो के नीचे जो है सो लिंक में दिया गया है आपका, तो वहां से देख सकते हैं। और इसके बाद का भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन आपके सामने आएगा तो बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका पहुंचता रहे समय पर और आप देख सकें। तो इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरा कि क्या है इस वीडियो में और क्या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम बताने वाले हैं आपका खोरठा साड़ा, जिसको कहते हैं साड़ा को, खोरठा साड़ा के बारे में बताने वाले हैं। और यहाँ साड़ा आप देख रहे हैं, खोरठा साड़ा, तो आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या है, तो उसको हम समझाते ही चलेंगे, ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन हम पढ़ाते चलेंगे। तो ये क्या है कि खोरठा साड़ा का मतलब होता है ध्वनि। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, खोरठा ध्वनि, ठीक है। तो खोरठा में ध्वनि हम पढ़ रहे हैं, जैसे कवर्ग चवर्ग ये सब पढ़ेंगे। स्वर साड़ा और व्यंजन साड़ा को हम पढ़ेंगे, यानी स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें से किसका किसका प्रयोग खोरठा में होता है या नहीं होता है, ये सब हम सारे डिटेल से देखेंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लेते जाते हैं और इसको हल करते जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ है एके झा जी। एके झा जी ये खोरठा के क्या हैं, लेखक हैं और ये विद्वान है। तो ये सब एके झा जी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के खरोष्टी लिपि रकम खोरठा साड़ा। साड़ा मतलब हम फिर बोल रहे हैं ध्वनि होता है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। खोरठा साड़ा के 37 है ना। हड़प्पा सभ्यता के खरोष्टी लिपि रकम बताए हैं एके झा की। जो साड़ा है वह कितना है, 37 है, टोटल 37 है। प्रश्न में यदि आएगा तो खोरठा साड़ा की संख्या कितनी है, तो खोरठा साड़ा कितनी है, 37 है, ठीक है। यहाँ खोरठा की बात हो रही है, खोरठा व्याकरण की। तो ये है खोरठा साड़ा, ठीक है। खोरठा साड़ा के दो खांधा, खांधा खांधा मतलब भाग होता है, ठीक है। इसको हिंदी में खोरठा में खांधा बोलते हैं और हिंदी में भाग बोलते हैं। खांधा है बाटल, गिल है। बाटल मतलब होता है बांटना। जा है को कभी भी हम है ही लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ नेक्स्ट है, फिर इसका जो पार्ट है वह स्वर साड़ा है, यानी स्वर ध्वनि, और दूसरा है व्यंजन साड़ा, जो आप हिंदी में भी पढ़े होंगे। और यहाँ साड़ा का मतलब होता है फिर ध्वनि। या तो व्यंजन इस प्रकार से लिखेंगे या व्यंजन इस प्रकार से हम खोरठा में लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को फिर लेते हैं और चलते हैं आगे के भी। देखिए खोरठा भाषा में गोटा मतलब होता है पूरा 8 स्वर साड़ा पावल जाए है। मतलब खोरठा भाषा में इसका मतलब है कि 8 स्वर साड़ा पाया जाता है। और व्यंजन साड़ा की संख्या कितना है, 29 है। तो टोटल कितना हम बताए थे, 37 बताए थे। टोटल साड़ा की संख्या कितना हम बताए थे, ध्वनि की संख्या 37 बताए थे। लेकिन उसमें से 8 कितना है, 8 है स्वर साड़ा और 29 है व्यंजन साड़ा। यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर आपका होता है, ये आप जो है रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम लेते हैं। और यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्लास यदि आप नहीं देखेंगे तो आगे का भी वीडियो में आपको दिक्कत होगा, देखने में और समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड बेसिक है। और पूरे जो है सो आपको राइटिंग में भी यह मदद करेगा कि किसका प्रयोग खोरठा में किस प्रकार से हम करते हैं। तो देखिए स्वर साड़ा में 8 हम बताए थे, तो स्वर साड़ा में कौन कौन सा 8 है ना। तो कौन कौन सा 8 का प्रयोग हम करते हैं खोरठा में। देखिए या का, ई का, और ये फिर ई का, ड, उ, ए और अ का प्रयोग हम करते हैं। जैसे टोटल ये 8 है, ठीक है, देख सकते हैं। और ये कट किया हुआ है, ये इसका प्रयोग हम लोग खोरठा में नहीं करते हैं। ये स्वर साड़ा 8 है। अब यहाँ आगे आता है नेक्स्ट में कि खोरठा भाषाएं मतलब यहाँ होता है भाषा में ये के बदल मतलब बदले आय के प्रयोग करल जाए है। अब यहाँ से क्रियल जो वर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला के रूप में लिखा गया है आपका। देखिए ए का बदले जो है ए का, जैसे ये तो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं ये इस प्रकार से, लेकिन खोरठा में जब हम लिखेंगे
कोई शब्द तो आई का प्रयोग करेंगे इसके स्थान पर। यदि हिंदी में ये आ रहा है तो इसके स्थान पर हम आई का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए उदाहरण के अनुसार। जैसे 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 को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कोठा में, तो ऐनक, ऐनक को हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ये है, हाँ, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा अ ई, और नक का वैसे ही है तो नक, ऐनक। जैसे, तो जैसे को लिखेंगे, जय को क्या लिखेंगे ज ई, और सन सन, जैसन। आरो आरो मतलब होता है इत्यादि। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं और अपने से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। खोरठाएं, खोरठाएं मतलब होता है खोरठा में। फिर हम बता दे रहे हैं खोरठाएं जहाँ भी लिखा रहेगा या रहेगा तो वहाँ खोरठा में होता है, सब जगह नहीं बता रहेगा आपको, ठीक है। तो खोरठा में ओ, ठीक है, ओ के बदले औ का प्रयोग होता है, ठीक है। जब हम यहाँ लिखेंगे आपका खोरठा में ओ, ये लिखेंगे हिंदी में ओ, तो खोरठा में हम उसको क्या लिखेंगे औ। सड़ा का प्रयोग करल जाए मतलब किया जाता है को पूरे हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला के रूप में इसी वर्ड को हम लोग लिख दिए हैं, या का औ के रूप में प्रयोग होता है। अब कैसे होता है देखिए, यहाँ पर है नौकरी, नौकरी को हम लोग कैसे लिखेंगे न उ करी। उसके बाद औजार है, तो औजार को हम कैसे लिखेंगे खोरठा में औजार, औजार। उसके बाद नेक्स्ट है सौगात, तो सौगात को हम कैसे लिखेंगे स उ गात, सौगात। आरो आरो और भी आप उदाहरण ले सकते हैं इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। खोरठा, खोरठा भाषाएं यह का प्रयोग जो है नाय होवे है। यह का प्रयोग जो खोरठा में होता है कहीं कभी नहीं होता है। जैसे दुख, दुख, और यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे दुख है, तो दुख हम लिख रहे हैं इस प्रकार से, जो चंद्र बिंदु जो होता है दो, तो उसका हम लोग खोरठा में कहीं प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दुख लिख रहे हैं तो दुख नहीं लिखेंगे। उसके बाद और इस प्रकार से कोई शब्द है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, है ना, खोरठा में लिखना है तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर है खोरठा के व्यंजन साड़ा, खोरठा के अब स्वर साड़ा को हम लोग देख लिए, अब व्यंजन साड़ा को हमको देखना है। अब व्यंजन साड़ा हम लोग कितना बताए थे, तो 29 बताए थे व्यंजन साड़ा, और 8 बताए थे हम लोग स्वर साड़ा। तो टोटल हम लोग कितना साड़ा की संख्या बताए थे, तो टोटल हम लोग बताए थे 37, ठीक है, 37। 29 और 8 कितना होता है 37 जो होता है साड़ा होता है, ध्वनि होता है। अब हम देखेंगे खोरठा के व्यंजन साड़ा के बारे में। तो हम लोग कवर्ग के बारे में तो जानते ही होंगे, यदि हिंदी व्याकरण आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम लोग कवर्ग के बारे में देखेंगे। कवर्ग क्या होता है, कवर्ग में आता है क ख से लेकर ड तक आता है, क ख ग घ मूर्धन। तो ये यहाँ तक आता है आपका व्यंजन साड़ा के अंतर्गत। तो व्यंजन साड़ा में ड, यानी जो ड आता है क ख ग घ, और अंग में आता है, तो अंग में जो आता है तो अंग में अंग का प्रयोग नहीं होगा यहाँ खोरठा में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं क्लियरली से। यहाँ पर आपको क ख ग घ, जैसे क है, ख है, और ग है, और घ है, और ये अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी का खोरठा में प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग खोरठा में नहीं होता है। यहाँ से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं चवर्ग में। तो चवर्ग में देखिए किसका प्रयोग होता है और किसका प्रयोग नहीं होता है। चवर्ग में इसी प्रकार से च, छ, ज, झ और य है। तो च, छ, ज, झ, य में य का प्रयोग नहीं होता है। खोरठा भाषाएं य के प्रयोग य रूपे करल जाए, सॉरी, यहाँ पर य का प्रयोग होता है, लेकिन किस प्रकार से होता है। जैसे हम हिंदी में य का इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन कभी भी हम जब भी लिखेंगे खोरठा में तो इस प्रकार से खोरठा में यह लिखेंगे और यहाँ पर हलन देंगे। जैसे यह लिखा हुआ है, सॉरी, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह इस प्रकार से लिखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। जैसे खोरठाएं हम लिखे थे, खोरठाएं, तो खोरठाएं में हम इस प्रकार से देंगे तो यहाँ हलन देंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्लियर यहाँ पर कहा गया है। इस पॉइंट पर लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे नाय, माय, फिर आय, आरो आरो इत्यादि और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको हलन नीचे दे देना है यहाँ में।
नेक्स्ट आता है टवर्ग। टवर्ग में क्या है? टवर्ग में है ट ठ ड ढ मूर्धन। तो यहाँ खोरठा में हम लोग देखेंगे कि खोरठा भाषाएं न, जो मूर्धन न होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसके बदले में क्या होता है? तो इसके बदले में ये न का प्रयोग होता है, रूपे करल जा है। जैसे वाण, वाण वाण, तो वाण को हम लोग कैसे लिखेंगे? न को। यानी सिंपली आप फॉर्मूला के याद पर इसको जो है थ्योरी में जो लिखा हुआ है इसको आप फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हैं कि न का प्रयोग जो होता है वो इस न के प्रयोग में होता है। जैसे वाण, उसके बाद प्राण, उसके बाद किरण। तो इस प्रकार से आरो आप उदाहरण ले सकते हैं, बनाया गया है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, या तो अपने साथ कॉपी रखिए, पेन रखिए और नोट करते जाइए, तभी आपको यहाँ से क्लियर भी समझ में आएगा और बाद में भी पढ़ सकते हैं। पहले समझिए वीडियो को, उसके बाद लिखते जाइए। नेक्स्ट है फिर तवर्ग। तो तवर्ग में हम देखेंगे त थ द ध मूर्धना। अब इसमें क्या होता है? खोरठा भाषाएं में सौव पवर्ग के प्रयोग करल जाए, मतलब सॉरी, यहाँ पवर्ग नहीं दिया हुआ है, यहाँ तवर्ग रहेगा, ठीक है। यहाँ तवर्ग का प्रयोग करल जाए है, मतलब सभी तवर्ग का प्रयोग क्या है? किया जाता है। जैसे त का भी, थ का भी, द का भी, ध का भी और न का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई आपका नहीं है कि नहीं प्रयोग होगा, सभी प्रयोग जैसे हम लोग हिंदी में करते हैं इसका प्रयोग, उसी प्रकार से हम लोग खोरठा में भी करेंगे, यदि खोरठा हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद है पवर्ग का। तो पवर्ग में प, फ, ब, भ और म होता है। तो इसमें भी सभी का प्रयोग होगा। खोरठा भाषाएं सो पवर्ग के प्रयोग पर, देखिए कभी भी यदि हम प्रयोग लिख रहे हैं, ठीक है, प्रयोग, तो प्रयोग में आधा र ये पड़ा है ना, तो हम लोग जब भी खोरठा में लिखेंगे तो आधा र का प्रयोग कभी नहीं लिखाता। जैसे हम लोग प्रमोद लिख रहे हैं तब नाम तो लिखा जाएगा प्रमोद इस प्रकार से, लेकिन कोई ऐसा शब्द अगर बीच में आएगा तो हम लोग आधा र को न लिख करके पूरा र को लिखते हैं, है ना। तो ये खोरठा के अनुसार ये सही है, ये गलत नहीं है। ऐसा कि गलत ये परजोगा प्रयोग। और इस प्रकार से हम लोग बताएं कि ज का भी प्रयोग जो होता है वो खोरठा में प्रयोग, ये र का भी प्रयोग ज में हो जाता है। जैसे प्रयोग है तो प्रयोग हम लिख लेंगे, य का प्रयोग ज में हो जाता है, वो हम आगे के जो है सो वीडियो में पढ़ेंगे। तो पवर्ग में हम लोग देख लिए कि सभी का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये वीडियो तो यहीं तक समाप्त होता है, लेकिन हम अगला क्लास में क्या पढ़ाएंगे वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए अगला क्लास में आपको अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं स्वर, तो उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे किसका प्रयोग खोरठा में होता है या नहीं होता है। तो आप इसके पहले भी पार्ट 1 हम बोल चुके हैं, पार्ट 1 यदि नहीं देखे पार्ट 1 को भी देख लीजिए, और इसके आगे का भी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में दिया रहेगा, आपको कुछ समय के बाद मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और यदि आपके क्लोजली फ्रेंड है तो उसको भी शेयर कर दे, ताकि मेरा व्यूज़ और मेरे सब्सक्राइबर कुछ बढ़ जाएं ज़्यादा। तो थैंक यू, धन्यवाद। ओके, आपका दिन शुभ हो।